जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ज़बूर नंबर 1 में से है, और इसके साथ हम यशवा फर्स्ट बाब में से और फिर आज जो ज़बूर पढ़ा भी गया 112 ज़बूर उसमें से चंद बातें अपने लिए सीखें। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और इसका इम्प्लीमेंट हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं तो फिर बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है। क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है? आप बुझे से हैं या खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कहिए मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मुझे खुशी देता है, मेरा खुदा मुझे शादमानी देता है, मेरा खुदा मुझे शादमानी देता है। आप जिस भी स्ट्रेस में से गुजरे हैं पिछले साल में, जिस भी बहरान में से गुजरे हैं, जिस भी मुश्किल में से गुजरे हैं वो गुजर गई है। वो आज नया दिन है, नया साल है, नई बरकतें, नए रास्ते, नई कुव्वत आपका वेट कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानत होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे वो बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानत है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। कहिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस ज़बूर के अंदर दो लोगों का जिक्र है, दो लोगों का हाल बयान किया गया है। दो लोगों का हाल भी है और दो लोगों का फ्यूचर भी बयान किया गया। कौन से? रास्तबाज, सादिक और शरीर। अब सादिक और रास्तबाज होता कौन? वो शख्स जो खुदा की मर्जी और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, उसको हम सादिक या रास्तबाज कहते हैं। और जो शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, खुदा के असूलों को नहीं अपनाता, खुदा के आइन को नहीं अपनाता, खुदा के हुक्मों को नहीं मानता, कलाम के मुताबिक उसको क्या कहा जाता है? उसको शरीर कहा जाता है। कौन सा शख्स सादिक या रास्तबाज है? क्या तारीफ होगी उसकी? जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, क्या तारीफ होगी? जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलता है। और शरीर की तारीफ क्या होगी? जो खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट चलता है। अब वो थोड़ा चलता है, ज्यादा चलता है, ये कोई मामला नहीं। मामला ये है कि या तो हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं या फिर हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते। बीच वाला कोई मामला नहीं है, बीच वाला कोई मामला नहीं है। या तो हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं या हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ है या ना है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ है या ना है? और इस साल में हम अपने आप को परखे, जांचे, समझे। खुद शनासी रात को भी हम इस पे बात कर रहे थे।
अपने आप को जांचना कि हम क्या हैं, हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम कहां पर खड़े हैं, हम खुदा के साथ हैं या हम किसी और के साथ हैं। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो फिर हम क्या हैं, सादिक हैं। फिर क्या हम सादिक हैं। और अगर हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, फिर हम क्या हैं, शरीर हैं। खुदा का कलाम यही कहता है। और साधकों के लिए कामयाबी है, फतह है, बरकत है, सरफराजी है, तरक्की है। इस कलाम के अंदर उनकी लाइफ का, उनके हाल का, उनके मुस्तकबिल का कंपैरिजन किया गया है। जो आज हम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा मुस्तकबिल होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आज हम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक हमारा फ्यूचर होगा, इसके मुताबिक हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल होगा। कहिए, जो आज हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं, जो आज हम कर रहे हैं, इसके मुताबिक मेरा मुस्तकबिल होगा, इसके मुताबिक मेरा मुस्तकबिल होगा, इसके मुताबिक मेरा मुस्तकबिल होगा, इसके मुताबिक मेरा मुस्तकबिल होगा। अगर आज हम भला कर रहे हैं, अगर आज हम बेहतर कर रहे हैं, अगर आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो कलाम के अंदर लिखी हुई बरकतें हमें मिलती चली जाएंगी। आप देखेंगे डे बाय डे खुदा अपनी बरकतों को आपकी जिंदगियों के अंदर क्या करेगा, उंडेलेगा। कहते मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। एक बात खास इसमें कंपनी की बात है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं। रास्तों के साथ रहेंगे, रास्त हो जाएंगे, और बुरों के साथ जाएंगे तो बुरे होते जाएंगे। एक कहावत भी है, मैं नॉन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोबत से पहचाना चाहता है। कथाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इस साल में देखिए हमारी मजलिसें कैसी हैं, हमारी कंपनी कैसी है, हम कैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहना पसंद करते हैं। नए साल में मेक इट चेंज, नया कुछ आगाज करें अपनी लाइफ पे। जो आप नहीं बेहतर कर रहे उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और दूसरी आयत में कहता है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है, खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उसकी शरीयत, उसके अहकाम, उसके असूल, उसके तरीके, वो खुदा क्या चाहता है, खुदा कैसे हमसे बोलता है, खुदा ने क्या कहा है, खुदा क्या रिक्वायर्ड करता है, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। और जब हम इस बात को जानते हैं और जान लेते हैं कि खुदा क्या चाहता है मेरी जिंदगी से, और फिर जब हम उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकतें देता है। कोई अपना नुकसान करना चाहता है इस साल में? किसी को शौक हो, किसी ने कोई एडवेंचर करना हो इस साल में कि मैं कोई नुकसान करूं? हैं जी, बहुत सारे एडवेंचरस होते हैं जिनके अंदर बहुत हमने क्या करना है, एडवेंचर करना है। तो कोई करना चाहता है ऐसा एडवेंचर जिससे उसको नुकसान नहीं। नुकसान कोई शख्स अपना नुकसान नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कुछ बुरा हो। हम हर वक्त ये चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो, अच्छा। आप चाहते हैं आपके साथ अच्छा हो? कितने लोग चाहते हैं अच्छा हो मेरे साथ?
तो कैसे अच्छा होगा? जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हालेलुया। जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। एक दूसरे से कहिए जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। एक दूसरे से कहिए जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। एक दूसरे से कहिए जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जोर से कहिए जरा, जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। हालेलुया। Oh God is good God। हमारा खुदावंद भला है, हमारा खुदावंद अच्छा है, वो अच्छा ही करता है। खुदा क्या करता है? अच्छा ही करता है। खुदा क्या करता है? अच्छा ही करता। खुदा क्या करता है? और इसी ज़बूर के अंदर लिखा है, इसी ज़बूर के अंदर लिखा है कि जो सादिक है, उसकी तीसरी आयत में वो उस दरख्त की मानत है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। पानी के नदियों के पास लगाया गया। पानी की नदियां क्या करती हैं? हालेलुया। पानी की नदियां क्या करती हैं? क्या करती है? क्या करती है? साफ करती है। दरख्त का पानी के पास होना। कभी आपने नहर देखी है? हमारा जो गांव है उसके पास बहुत बड़ी नहर बहती है, और जो दरख्त उसके पास है उनको कोई पानी नहीं देता, लेकिन वो हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। याद रखिए, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के हुक्मों के मुताबिक करते हैं, खुदा के कलाम को सुनकर कांप जाते हैं, तो फिर आप ऐसे दरख्त की मानद है जो नदी के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है, जो अपने वक्त पर क्या करता है? फलता। जो अपने वक्त पर फलता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे, हालेलुया कहिए, जो कुछ वो करे, जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। बार बार। बार बार का क्या मतलब होता है? बार बार होना। क्या होगा? बार बार। उसमें बरकत आएगी, बढ़ाती आएगी, फल होगा। जो कुछ भी करे, आप रास्तबाज हैं, आप जो कुछ भी करेंगे खुदा उसमें बरकत का ऐलान करेगा। हालेलुया। अभी जब दानियल 28 का हवाला पढ़ रहा था, अगर आपकी उसकी ऊपर वाली आयत पढ़े, कहता है अगर तू खुदा के साथ चले और खुदावन की बात माने और एहतियात से उस पर अमल करे तो ये बरकतें जरूर तुझको मिलेंगी। आमीन। कोई आपकी बरकत को रोक नहीं सकता। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, कोई आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता। मसला कहां पर आता है? जब हम खुदा के साथ चलते नहीं हैं। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं हम कितना खुदा के साथ चलते हैं। याद रखिए, हमारे दिलों को तसल्ली होनी चाहिए कि हम खुदा के साथ चलते हैं। हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हम खुदा के साथ चलते हैं। हमारा खुदा भला है, वो भलाई करता है। जो उसके साथ चलते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उन्हें मुबारक कर देता है। और मुबारक की तारीफ पता क्या है? कि लोग उस पर रश करते हैं। देखो खुदा ने इसे कैसी बरकत दी है, देखो खुदा ने उसे कैसा संभाला है, देखो खुदा कैसे उसके साथ साथ चला है, देखो खुदा ने इसे गरीबी से उठाया है और अब खुदा ने इसको घर भी दिया है, दौलत भी दी है, गाड़ी भी दी है। बरकत खुदा की है। हालेलुया। और याद रखिए, खुदावन किसी के साथ बुराई नहीं करता। खुदावन भला खुदा है। कहिए खुदावन भला खुदा है। वो बारवर होगा, वो बारवर होगा। लिखा है शरीर ऐसे नहीं है, शरीर ऐसे नहीं। शरीर वो जो खुदा के हुक्मों को मानते नहीं है, वो ऐसे नहीं है, बल्कि वो भूसे की मानत हवा की तरह उड़ जाएंगे। बल्कि वो भूसे की मानत है जिसे हवा उड़ा जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है। हालेलुया। हालेलुया।
खुदावन किन की राह जानता है? साधकों की। खुदावन किन की राह जानता है? साधकों की। खुदावन साधकों की राह जानता है, और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावन ने यशुआ से कहा। आइए यशुआ पहला बाब उसमें से देखते हैं। और खुदावंद आज हमसे भी कह रहा है, हम तरक्की चाहते हैं, हम कामयाबी चाहते हैं, हम फलदार होना चाहते हैं, हम सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमारे साथ भी बात करता है। यशुआ पहला बाब उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ। इस आयत को बारहा बहुत दफा हमने पढ़ा है, बहुत दफा हमने इस आयत को पढ़ा है। पहले आप इस आयत को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि इस साल में हम इसका एक्सपीरियंस करें, हम इसका क्या करें? तजर्बा करें। खुदावन कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। यशुआ ने देखा था कि खुदा किस तरह मोसेस के साथ था, खुदा ने क्या करामात की, खुदा ने कितना अपना जोर दिखाया, खुदा ने कैसे अपना जलाल जाहिर किया, खुदा ने कैसे उनको मिस्र से निकाला, खुदा ने किस तौर से उन पर अपनी हैबत को तारी किया। यशुआ इस बात को जानता है, इसीलिए खुदा उसे कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था, जो मूसा के साथ हो रहा था वही तेरे साथ होगा। और आज खुदा आपसे भी कहता है, जो कुछ मूसा के साथ था, जो यशुआ के साथ था, वो आपके साथ भी होगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। खुदा का कलाम आज हमारे लिए ये ताजा है, ये जिंदा है, ये इफेक्टिव है। जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहेगा। तो हमें तो यीशु मसीह इससे भी ज्यादा, उसने कहा मैं जिंदगी के आखिर तक तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर खुदा कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। तेरा खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा और तू मूसा के तरह ही। और इसमें एक और बात भी है कि जैसे मूसा मेरे साथ चलता था वैसे तू भी चल। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, और जैसे मूसा मेरे साथ चलता था तू भी मेरे साथ वैसे ही चल, तू भी वैसे ही वफादार हो, तू भी वैसे ही मेरी आवाज को सुन, तू वैसे ही मेरी आवाज को डिलीवर कर, वैसे ही मेरे हुक्मों को मान, वैसे ही मेरे लोगों की क्या कर, मदद कर और रहनुमाई कर। और यशुआ खुदा के कलाम को रिसीव करता है। सो खुदावंद कहता है उसकी 6ठी आयत में, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने इनको देने की कसम इनके बाप दादा से खाई है। सो फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा, एहतियात रख कर इस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मैंने अपने बंदा मूसा जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे न दाएं हाथ मुड़ना न बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी मिले। खुदा के हुक्मों को मानने में खूब कामयाबी है। कहिए, खुदा के हुक्मों को मानने में खूब कामयाबी है। खुदा के हुक्मों को मानने में खूब, सिर्फ कामयाबी नहीं है, सिर्फ कामयाबी नहीं है, खूब कामयाबी है। खुदा खूब कामयाब करेगा। आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब्स कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं खुदा के हुक्म के मुताबिक कीजिए, आमीन। आप खूब कामयाब हो जाएंगे। लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। खुदा के हुक्मों को खूब माने, खुदा के साथ चले,
खुदा की आवाज को सुने, खुदा क्या चाहता है उसको करे, आपकी लाइफ में कामयाबी रहेगी। और खुदा कहता है तू फिर क्या होगा, खूब कामयाबी हासिल करेगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। सादत हमेशा खुदा की शरीयत, उसके खुदा के अहकाम, बल्कि उसकी शरीयत में उसकी क्या है, उसका दिल लगा रहता है। खुदा के कलाम को दिल में रखिए, खुदा के कलाम को जिंदगी में रखिए, अपने फैसलों में खुदा के कलाम के मुताबिक। जैसे दुनिया करती है वैसे नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक। खुदा क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्जी है, खुदा मेरी लाइफ के अंदर क्या करना चाहता है, इसके मुताबिक चलिए। आप देखेंगे आप खूब कामयाब होंगे। और खुदा ने यशुआ को खूब कामयाब किया। और यशुआ ने क्या किया था, उसने सारे इस्राएल को उस मुल्क का वारिस बनाया और उनको उनकी मिरास जो है वो उसने क्या की, तकसीम की। और फिर यशुआ के आखिरी चैप्टर में वो कहता है मैं और मेरा घराना खुदावंद की क्या करेगा, तुम चुन लो तुम जो क्या चुनना चाहते हो, लेकिन मैं और मेरा घराना क्या करेगा, अपने खुदा की क्या करेगा, मैं और मेरा घराना क्या करेगा, अपने खुदा की इबादत करेगा, खुदा के साथ चलेगा, खुदा की सुनेगा। खुदा जो चाहता है मेरा घराना वो करेगा। इतनी कामयाबियां समेटने के बाद, इस्राएल को उसकी मिरास देने के बाद, उनको उनके हिस्से तकसीम करने के बाद, उनको इस्राएल में ऑक्युपाई करने के बाद, वो कहता है मैं, तुम चुन लो तुमने किसकी प्रस्तिश करनी है, मैं और मेरा घराना अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हमारे घराने खुदा की प्रस्तिश करें। और याद रखिए जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, प्रस्तिश करना सिर्फ गाना नहीं है, खुदा के साथ चलना। प्रस्तिश आजकल जो ट्रेंडिंग है वो यही है, जब हम गाते हैं तो इसको प्रस्तिश कहते हैं। प्रस्तिश हमारी फुल लाइफ है, हम कैसे खुदा के साथ चलते हैं, ये प्रस्तिश। परस्तार जो है वो अपने खुदा की जिसकी प्रस्तिश करता है उसके हुक्मों से हटता नहीं है। तो इस साल में परस्तार बनिए, खुदा से दिल लगाइए। ज़बूर 91 के आखिर में लिखा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे चढ़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम। हर रोज खुदावंद को जानिए, खुदा क्या करना चाहता है। खुदा हमें बरकत देता है। खुदा के साथ चलने में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप बरकत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे। कहिए एक दूसरे से, खुदा के साथ चलने में आप बरकत पाएंगे। खुदावन के साथ चलने में आप बरकत, खुदा के साथ चलने से आप बरकत पाएंगे। खुदावन के साथ आप चलने से बरकत पाएंगे। खुदा के साथ चलने से आप बरकत पाएंगे। खुदावन के साथ आप चलने, आपके बच्चे आपके पास होने कहिए, छोटे या छोटों से कहिए, खुदा के साथ चलने में आप बरकत पाएंगे। खुदा के साथ चलने में आप बरकत पाएंगे। खुदावन के साथ चलने में आप बरकत पाएंगे। दुनिया के तर्ज़े अमल पर चलेंगे, आप देखेंगे आप दुख उठाएंगे, आप नुकसान उठाएंगे, लेकिन खुदा के साथ चलने में आपकी कामयाबी और आपकी क्या है, बरकत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही कहता है। ज़बूर 112 में बड़ी खूबसूरत बातें, और उसके लास्ट में उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अगर आप 112 को पढ़े तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बरकतें से एक सादिक शख्स के लिए। इसकी पहली आयत में पढ़ना चाहूंगा, खुदावन की हमकर मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसके हुक्मों में खूब मसरूर, उसके हुक्मों में खूब मसरूर, उसकी खुशी है, उसकी शादमानी है, वो डिलाइट होता है खुदा के हुक्मों को मानने में।
वो शादमान होता है खुदा के हुक्मों को मानने में। मसरूर रहना शादमानी की एक इंतहा है, पीक है, मसरूर होना। और वो खुदा के हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। और आगे उसकी बरकतें लिखी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, माला दौलत उसके घर में है, उसकी सदाकत अब तक कायम है, रास्तबाजों के लिए तरीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। इस साल आपके दिल कायम रहे। बहुत ऐसे बीमार हैं, आप शिफा पा जाएंगे, आपका दिल कायम। बहुत मुश्किलात देखी है, फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरे हैं, अपने दिल को खुदा में कायम कीजिए। खुदावंद बला है, वो आसमान खोलेगा, वो पहली बारिश और पिछली बारिश कसरत से बरसाएगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम। हालेलुया। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम, उसका दिल बेकरार रहे, वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मुताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा तक कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। हालेलुया। खुदा इज्जत बख्शेगा, बोलिए खुदा इज्जत बख्शेगा, खुदा सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको फेमस करेगा, खुदा शोहरत बख्शेगा, आपकी नेक नामी होगी, आप खुदा के साथ चलते रहेंगे, खुदा संभालता रहेगा, खुदा अपना जलाल जाहिर करता रहेगा, खुदा आपको घेरे रहेगा, खुदा आपके आगे आगे चलता रहेगा। 10वीं आयत, शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा। क्या कुड़ेगा कि मैंने अपना वक्त जाया कर दिया, मैं खुदा के साथ नहीं चला। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, और इस बात पर कुड़ेगा कि खुदा ने उसे इतनी बरकत दी है और मैं खुदा के साथ नहीं चला हूं, इसलिए मेरे ये हालात है। वो दांत पीसेगा और गुलेगा, शरीरों की मराद नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सादक हमेशा जो है वो कायम रहेंगे। सादक हमेशा क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। सादक हमेशा क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। सादक हमेशा क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। सादक हमेशा कायम रहेंगे। हालेलुया। सादक हमेशा कायम रहेंगे। सादक हमेशा कायम रहेंगे। खुदा सादकों को खुदा संभालेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। आइए इस साल में खुदावंद पर तवक्कल करें। आइए इस साल में खुदावंद पर तवक्कल करें। आइए इस साल में खुदावंद पर तवक्कल करें। खुदावंद हमारा खुदा, संभालने वाला, बरकत देने वाला, मुश्किलों से निकालने वाला, आजाद करने वाला, हमारी मदद करने वाला। मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा। हालेलुया। खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा के साथ चलिए, इरादा कीजिए खुदा के साथ चलने का, खुदा के हुक्मों को मानिए, उसके पीछे आइए, उसकी आवाज सुनिए। खुदावंद वो कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो हमारी सोच और ख्यालों से ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। वो हमारी सोच और ख्यालों से ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। वो हमारी सोच और ख्यालों से ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और सताइश हो। खुदावंद आपको बरकत दे और नया साल मुबारक हो, और ये साल आपके लिए मुबारक खाली का, बरकत का, कामयाबी का, फतह का, फ्रूटफुल होने का साल हो। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे। कहेंगे मैं कायम रहूंगा, मैं खुदा के हुक्मों को मानता रहूंगा, मैं खुदा की आवाज सुनता रहूंगा, मैं खुदा के पीछे आता रहूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ खुदा का कानून और रसूल सामने रहेंगे। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जीऊंगा। बरकतें मेरे लिए हैं, और हर एक बरकत मेरे लिए है, कामयाबी मेरे लिए है, फतह मेरे लिए है। मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं फातेह हो जाऊंगा।
रहूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। खुदावंद मेरे साथ है। कहिए खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरी मुश्किलें जाती रहेंगी, मैं मुश्किलों पर कब्जा पा लूंगा, मैं काबज हो जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। आइए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, जोर से दुआ कीजिए। कहिए मैं खुदावंद के साथ चलता रहूंगा, मैं खुदावंद की आवाज सुनता रहूंगा, मैं खुदावंद की मर्जी को पूरा करता रहूंगा। ओ उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती है, मैं उसकी भेड़ बना रहूंगा, मैं उसकी आवाज सुनता रहूंगा। उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है, मैं खुदावंद के पीछे चलता रहूंगा। खुदावंद मुझे फतह बख्शेगा, खुदावंद मुझे संभालेगा, मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आजादी मेरे लिए है, बरकत मेरे लिए है, फतह मेरे लिए है, रहाई मेरे लिए है, तरक्की मेरे लिए है, शादमानी मेरे लिए है। मेरे रिश्ते इस साल में मजबूत हो जाएंगे, मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो जाऊंगा। मेरे लिए खुदा आसमान को खोल देगा, हर एक चीज टाइम पर हो जाएगी। खुदावंद मुझे प्रोवाइड करता रहेगा, खुदावंद मेरे लिए मुहैया करता रहेगा।